श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को व्लॉग और वीडियो शेयर कर रही हूँ कि गृहस्थ जीवन में हम सभी महिलाओं को कम समय में किस तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से अपना कार्य करना चाहिए, साथ ही अपने घर की बरकत बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए, प्रतिदिन हमें किस चीज़ के नियम का पालन करना चाहिए। आज हम आपको इसी में जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि बच्चों की देखरेख, बच्चों को पढ़ाना, उनको स्कूल छोड़ना। जैसे बहुत सारे लोगों के लिए तो स्कूल के बसें वगैरह लगी रहती हैं, लेकिन हम महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारियां का बोझ बहुत होता है। और जिम्मेदारियों के साथ साथ हमें अपने कार्य को समय के अनुसार बनाए रखना, ये भी बहुत बड़ा नियम है। तो हमें प्रतिदिन एक नियम यह बनाना चाहिए कि हमें अपना कार्य एक ही समय पर करना है, जैसे कि पूजा हो गया, नाश्ता हो गया, या अपना भी ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। बच्चों को खिलाने के बाद, हस्बैंड को खिलाने के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद हमें अपना भी ध्यान ज़रूर देना चाहिए। समय अनुसार हमें अपना नाश्ता ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि नाश्ता और दोपहर का भोजन अगर आप समय से कर लेते हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। साथ ही हमें अपने घर की देखरेख, जैसे कि प्रतिदिन का हम कपड़े अगर धुलते हैं और उस कपड़े को धुलने के बाद हमें उतारने के बाद उसे फोल्ड करके हर एक स्थान पर रख देना चाहिए। जो बच्चों का हो, पति का हो, जिसका भी कपड़ा हो, उसका उस स्थान पर हमें रख देना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारा घर बिखरा भी नहीं होता। और समय के अनुसार अगर हम नियम बना लेते हैं कि हमें इतने समय पर नाश्ता बनाना है, इतने समय पर पूजा करना है, इतने समय पर हमें अपने बच्चों के साथ समय देना है, जब आप एक नियम बना करके चलते हैं प्रतिदिन, तो आपका कार्य बहुत ही सरल हो जाता है और आपको बोझ भी नहीं लगता। साथ ही आपका घर साफ और सुथरा, स्वच्छता बनी रहती है, जैसे कि हम हर एक नियम करते हैं। और गृहस्थ जीवन में देखिए, सबसे बड़ा जीवन होता है गृहस्थ जीवन, क्योंकि इस जीवन में हम सभी को हर एक चुनौतियों को फेस करना पड़ता है, जैसे कि आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, परिवार का देखरेख, हर एक चीज़ को हम महिलाएं फेस करती हैं। और उसे अगर हम स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तभी हम उसे फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नियम बनाना चाहिए कि हमें हर एक कार्य का एक समय सारणी रखना चाहिए, और उस समय पर आपको अपने आप कार्य भी हो जाता है। अगर हम हर एक कार्य को अच्छे से करके रखते हैं तो हमारा कार्य भी होता है, और साथ ही हमारे घर में साफ स्वच्छता का माहौल, हमारे बच्चों के ऊपर भी उसका असर ज़रूर पड़ता है। अगर आपने घर में कपड़े फैला के रखा है, आपका कोई समय नहीं है कोई कार्य का, तो आपके बच्चे भी वही सीखते हैं, देखते हैं, और वो भी वही सीखते हैं जो आप करते हैं। तो मैं तो सबसे पहले सुबह उठ के स्नान करती हूँ, सूर्य भगवान को जल देती हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा, मंदिर की पूजा, फिर मैं नाश्ता, लंच सब तैयार करने के बाद उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। पूजा के बाद मैं नाश्ता ग्रहण करती हूँ। साथ ही हम सभी को हफ्ते में एक दिन जरूर नियम बना के रखना चाहिए कि अपने घर की जाला, साफ स्वच्छता का ध्यान, अपना जो शयन कक्ष, जिस भी रूम में आप सोते हैं उस रूम की देख रेख जरूर करिए, अच्छे से साफ सफाई रखिए। आपका हॉल का एरिया अच्छा होना चाहिए, जहां लोग आके बैठते हैं। जैसे हमारे घर में कहा जाता है कि हर घर में 7 बार माँ लक्ष्मी जरूर आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत, धन की कृपा बनी रहे, तो सबसे पहले हमें ये नियम बना के रखना चाहिए। हम महिलाओं का ये कर्तव्य होता है कि हमें अपने घर को साफ स्वच्छ 4 बजे से पहले कर लेना चाहिए। 4 बजे के बाद हमें साफ सफाई पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप सफाई करके कोई भी कूड़ा बाहर रख देते हैं तो फिर ऐसा होगा कि आपके घर से लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं, ऐसा माना जाता है। और समय अनुसार हमें अपने बिस्तर को साफ स्वच्छता रखना चाहिए। सुबह उठ करके हमें कंबल को फोल्ड करके एक स्थान पे रखना चाहिए। हम अगर एक भी नियम को बना करके रखते हैं तो हमारा नियम ही हमारे लिए एक साथ बन जाता है, और आपका कार्य भी कम ही समय में हो जाता है, बोझ नहीं बनता। तो मैं तो हर एक काम को इसी तरीके को लेकर के चलती हूँ। और साथ ही बच्चों का देखिए, बच्चों के साथ भी हम सभी को समय ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो बचपन होता है, उनके साथ अगर आप समय देते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, तो उससे उनके अंदर संस्कार भी होता है। तो यहाँ मैं जब भी कुछ कार्य करती हूँ, जब वीडियो शूट करना होता है, तो मेरी बेटी अक्सर इधर उधर आना शुरू कर देती है, और वो भी कहती है कि मम्मा मैं भी हेल्प करूँगी आपकी। तो इससे बच्चों के अंदर भी संस्कार ज़रूर आते हैं और साफ़ सफाई में रहने की आदत बनती है।
जैसे आप शुरू से रहेंगे, जैसे बहुत सारे लोगों के घर में आपने देखा होगा कि अगर वो गंदगी में रहते हैं तो उन्हें गंदगी में ही रहने का मन होता है, वो सफाई में नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप सफाई में रह रहे हैं तो आपको सफाई में ही मन लगेगा, गंदगी आप बिल्कुल नहीं देख सकते। तो अपने घर की साफ स्वच्छता का ध्यान हम सभी महिलाओं को देना चाहिए। अगर हमारे घर में बरकत बनी रहे, साफ सुथरा का माहौल रहे, और जितना ही आपके घर में सफाई होती है, देखिए उतना ही हमारे घर में बरकत ज़रूर होती है, क्योंकि हमारे घर में भगवान टिकने लगते हैं, सकारात्मक ऊर्जा होने लगती है। साथ ही आपको भी देखने में अच्छा लगता है, कोई घर में गेस्ट आ गया वो भी देखेगा कि आपके घर में इतनी साफ स्वच्छता है, तो उसको भी सीख मिलेगी। अगर उसके घर में गंदगी रहती होगी तो वो भी देखे सीखेगा कि नहीं, मुझे भी अपने घर में इसी तरीके से साफ स्वच्छता का ध्यान रखना है। अगर आपने काम वाली रखी है तो आप उसके अनुसार अपना नियम बना सकते हैं। अगर आपने काम वाली नहीं रखी है तो आप अपने हिसाब से समय निकाल सकते हैं। हम महिलाओं को घर गृहस्थ के साथ साथ अपना ध्यान देखिए जरूर देना चाहिए, क्योंकि आप महिलाएं जो होती हैं वह घर गृहस्थी की नींव होती हैं, और वह अगर स्वस्थ रहती हैं, स्वस्थ मन स्वस्थ चित्त होता है, तो उनका घर परिवार हमेशा खिलखिलाता रहता है। और अगर आप अस्वस्थ रहते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, तो आपके घर का माहौल भी अच्छा नहीं रहता। तो इसीलिए हर एक चीज़ का नियम बना करके रखिए, आपका गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा होगा। गृहस्थ आश्रम से कोई बड़ा आश्रम नहीं होता। हर एक आश्रम में आप देखे होंगे कि ऋषि मुनि जो भी हैं, पूजा पाठ और ध्यान, और हम अगर गृहस्थ जीवन में रह के सारी जिम्मेदारियों को निभा के भगवान की भक्ति करते हैं और सुख दुख को जीते हुए करते हैं, तो इससे बड़ा आश्रम कोई नहीं होता। तो यहाँ मैं बिटिया को अपने कलर बुक दे दी कि आप कलर करते रहो, साथ में मेरा काम भी हो रहा है, और मैं धीरे धीरे अपनी बिटिया को भी देखती रहती हूँ कि वो क्या कर रही है। वो बीच बीच में चाहती है कि मैं उसके साथ खेलूं, तो मैं उसे बता देती हूँ कि बेटी मैं ये कार्य कर लेती हूँ, काम कर लेती हूँ, उसके बाद हम सभी मिलके खेलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप एक नियम बना लेते हैं तो आपका सारा कार्य अच्छा होता है, आपके घर में खुशहाली बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, और इस तरीके से आपका घर अच्छा भी दिखता है। तो अगर ये व्लॉग आपको शेयर अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी तरीके से मैं बहुत ही ज्ञान वाली बातें आप लोगों को शेयर करती रहूँगी, पूजा पाठ की जानकारी के साथ साथ। और हम इसी तरीके से मेरे चैनल पे प्यार बनाए रखिए, ताकि जो भी मैं वीडियो शेयर करूं आप तक प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। अब मैं कौवे के लिए यहाँ पर जल रख देती हूँ, ताकि अब वो आके ग्रहण कर ले। गृहस्थ जीवन के साथ साथ अन्नदान भी हमें जरूर करना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।